हेलो दोस्तों, मैं सियातुल बेगम आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग जो है सीएमए इंटर का जो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का दिसंबर 24 के लिए पूरा बैच लेकर के आ रहे हैं, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज मैं चैप्टर 1 जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो बात जब बेसिक इंट्रोडक्शन की आती है तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेटजी क्या होती है। तो पहले हम लोग कुछ लिखेंगे इसके बारे में। ये जो है आपका मैं अपने नोट्स में कीवर्ड्स लिखूंगा और आपको जो है आखिरी में ये पूरा एक बार इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आपको टैली कराऊंगा। ओके, goal of directed access of firm to gain and sustain superior performance related to competitors। इसके बाद हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे 3 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी क्या होते हैं। डायग्नोसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस। उसके बाद दूसरा आता है गाइडिंग पॉलिसी है ये। ओके दोस्तों, ये हमारे पास हो गया स्ट्रेटजी और 3 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी। ओके, तो इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं आपका। देखिए, मैं आपको मेन टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, जिससे आप आगे के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकें। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि सर जो है बीच में कुछ छुड़वा दे रहे हैं
या अगर हम इतना कम पढ़ेंगे तो पास कैसे होंगे। मैं आपको जितना कवरेज दूंगा उतने में आप इजीली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग मेन जो हमारा स्ट्रेटजी का इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसको और मैं जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा पॉइंट वाइज पढ़ाऊँगा। मैं पैसेज में बिलीव नहीं करता हूँ, पॉइंट वाइज आपके हर पॉइंट के एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं, आप पॉइंट वाइज जो है पढ़ना प्रेफर कीजिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम में आंसर भी आप पॉइंट वाइज लिख करके आइएगा। तो स्ट्रेटजी जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये आया कहाँ से है। तो ये एक हमारा जो है ग्रीक वर्ड होता है स्ट्रेटिजिया, बोलते हैं स्ट्रेटिजिया, जिसका मतलब क्या होता है जनरलशिप। ओके, इसके बाद इसमें हम ये देखेंगे इट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क through which organization will achieve its vision, mission or goals। इसके बाद जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर लॉन्ग टर्म। ओके, जिससे क्या होगा, विच अचीव एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू configuration resources in a changing environment। ओके, एक चीज आप याद रखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव होता है स्ट्रेटजी का टू अचीव कॉम्पिटिटिव
एडवांटेज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी और इसमें पेन का कलर बदलता हूँ मैं। तो इसमें हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पे जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे वो है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो है ऑपरेशनल डिसीजन से रिलेटेड हो सकती है। नंबर 3 हम लोग देखेंगे ये जो है अपने रिसोर्सेस का जो है और अपनी एक्टिविटीज़ को इन्वायरमेंट जो है जिसमें हमारा बिजनेस रन कर रहा है उससे मैच कराने की कोशिश करती है। इसके बाद हमारा जो है चौथा एडवांटेज जो होता है एडवांटेज प्रोवाइड करता है। कैसा एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किसके ऊपर? ओवर कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद 5th नंबर पर जो हमारी आएगी ये जो है हमेशा स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी इससे कंसर्न रहता है। और छठे नंबर पे हम लोग जो है अफेक्ट होता है। ये स्ट्रेटजी जो है अफेक्ट होती है थ्रू किस किस चीज़ों से अफेक्ट होती है। पहली हमारी है एनवायरमेंटल फोर्सेस। दूसरा हमारा है रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। तीसरा हमारा है वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ दोज हैविंग पावर इन ऑर्गेनाइजेशन। 7th नंबर पर जो है ये आता है हमारा
यहाँ पर ये 7 एडवांटेजेस हैं। मैंने बहुत आपको शॉर्ट में लिखाया है, अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। हम लोग इसको बुक से मैच करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे कहें कि सर आप तो जो है अपने मन से पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा तो बुक में कहीं लिखा ही नहीं है। तो वो मैं अभी मैच कराऊँगा अभी। एक चीज़ छोटी सी और हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। Made in situations of uncertainty. थर्ड है आपका, it involves changes in organization. And fourth है, it is likely to demand ये हमारा स्ट्रेटजी के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड जितना था ये हो गया। अब नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। पहली एक होती है हमारे पास कॉरपोरेट स्ट्रेटजी। फिर एक होती है बिजनेस स्ट्रेटजी। और उसके बाद आती है फंक्शनल स्ट्रेटजी। ओके, इसको हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। अब इसके अंदर का थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले it concerned with overall purpose of an organization। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो ये आता है, it typically fits with 3 main categories। That is stability,
उसके बाद दूसरा आता है ग्रोथ, तीसरा आता है रिट्रेंचमेंट। उसके बाद थर्ड हमारा जो है, इसमें जो है डिसीजंस इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, इंटीग्रेशन, एक्विजिशन, न्यू वेंचर्स। उसके बाद allocation of resources, etc. इसी तरह हम लोग बिजनेस स्ट्रेटजी में अगर देखते हैं तो it is about how to compete in particular market. And second one is it emphasizes on improvement of competitive position of a organization's product or service in the industry or market segment. By that business unit. इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा ऑपरेशनल लेवल। It is concerned with how the component of the organization deliver effectively in the terms of resources, processes and people. Second one is it provides a business unit with
competitive advantage, and the third one is it directed towards maximum resource productivity. तो यहाँ पर आपका जो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी हम लोगों ने अभी ख़त्म किया। एक हमारे जो है सिलेबस में सीएमए में, स्पेशली सीए में ये नहीं होता है, लेकिन सीएमए में एक रेड ओशियन वर्सेस ब्लू ओशियन करके एक टॉपिक आता है, तो उसको भी हम लोग इसी में कवर करते हैं। तो नई हेडिंग हम लोग डालेंगे, रेड ओशियंस वर्सेस ओशियंस। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि रेड ओशियन क्या क्या जो है रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है इंडस्ट्रीज इन एग्जिस्टेंस and are known market space। ओके, दूसरा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रूल्स जो हैं आर नोन, सबको पता है कि कंपटीशन कैसे करना है। तीसरा, हेयर कंपनीज ट्राई टू ओवर परफॉर्म their rivals to gain greater share of demand। Here markets get crowded, prospect for profit and growth gets reduced। उसके बाद है हेयर कट थ्रोट कंपटीशन।
turns the ocean bloody. Hence the term Red Ocean. यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी। उसके बाद हम लोग ब्लू ओशियन की बात करेंगे। Industries which are not in existence currently and unexplored। ओके, दूसरा and unknown by competition। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, here the demand is created rather than fought over। थर्ड पॉइंट जो हमारा बनता है, here is ample amount of opportunity for growth। उसके बाद जो है here competition is irrelevant। उसके बाद जो है this is more focused toward new trends and demands of the customers are creating a new market। This new product is created which is not available in the market। Which solves the problem that is available in market।
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने रेड ओशियन वर्सेस ब्लू ओशियन को भी जो है पढ़ लिया है। पढ़ क्या लिया है, अभी लिख लिया है, पढ़ेंगे हम लोग अभी इसके बाद में। अब हमारे पास आता है पढ़ने के लिए एक टॉपिक, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आज का ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, फिर एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो लिखना चालू करेंगे हम लोग दोस्तों। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ managerial decisions that determines long-term performance organization. It underlines the importance of managers with respect to strategy strategy does not happen by self. It involves people, especially managers, who decides and implements strategy. इसके बाद आज का अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। पहला एलिमेंट होता है हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग।
दूसरा होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। तीसरा होता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। और चौथा होता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इसके अंदर अगर हम लोग एक एक थोड़ी सी चीज़ें समझ में आए तो इसमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या होता है देखेंगे। मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड disseminating of information for environment। उसके बाद जो है पर्पस इसका क्या है हमारा। पर्पस इसका होता है टू आइडेंटिफाई strategic factor that will shape the organization in future। सेकंड नंबर पे हम फॉर्मुलेशन देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, with the help of SWOT SWOT analysis। दूसरे नंबर पे it includes defining mission, setting objective, strategy and guidelines। थर्ड नंबर पे जो आता है हमारा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा जो है काम करते हैं। तो ये है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच strategy and plans, strategy, policies put into action या put into practice। It includes day-to-day decision, resource allocation। उसके बाद it involves taking action at all level strategies
ओके, नाउ हम लोग लास्ट पॉइंट पे देखेंगे कि इवेल्युएशन इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच organization activities are monitored. The second one is here comparison made between desired and actual performance. उसके बाद है it helps to identify the weakness and of previously implemented strategy. तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। एक बार हम लोग शुरुआत से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। साइड बाय साइड हम लोग जो है ये हमारी इंस्टीट्यूट की बुक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 हम लोग अभी पढ़ करके आए हैं। ये देखिए बेसिकली आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने ये वाला मॉड्यूल के अंदर का सब टॉपिक कवर किया है। और इसमें हम लोग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हम लोग को स्ट्रेटजी पढ़नी थी, इसमें हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन पढ़ने थे, स्ट्रेटजी मेकिंग प्रोसेस पढ़नी थी हम लोगों को, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम लोग इसमें आगे देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने स्ट्रेटजी इज अ गोल डायरेक्टेड एक्शन ऑफ फर्म टू टेक गेन सुपीरियर परफॉर्मेंस रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी। हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स अपने नोट्स में देखे कि डायग्नोसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव चैलेंज करता है, गाइडिंग पॉलिसी है हमारे लिए कॉम्पिटिटिव, सेट ऑफ कोहेरेंट एक्शंस है फॉर फर्म गाइडिंग पॉलिसी। ओके, इसके बाद हम लोगों ने जो है पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके बाद, इसमें स्ट्रेटजी को पढ़ा कि ये ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजिया से जो है निकाला गया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, नॉर्मली ट्राइंग टू अचीव सम एडवांटेज ओवर कंपटीशन होता है, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोगों ने इसके बाद इसमें ये भी पढ़ा कि जो है
कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, अनसर्टेन, इंटीग्रेटेड अप्रोच। ओके, उसके बाद हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी, फंक्शनल या ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा रेड ओशियन ब्लू ओशियन को हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने देखिए पढ़ा कंपटीशन मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ये नई मार्केट होती है, इसमें कंपटीशन इरेलेवेंट होता है, लेकिन यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो ऑलरेडी डिमांड क्रिएटेड है हम लोग उसी में फ़ाइट करते हैं, यहाँ पे हम लोग नई डिमांड होती है उसको स्कैटर करते हैं। यहाँ पे वैल्यू कॉस्ट का, यहाँ पे ब्रेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ होता है। तो हम लोग इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट डिसीजन एक्शन डिटरमाइन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ओवर परफॉर्मेंस। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला देखिए चार्ट हम लोगों ने भी ऐसे ही बनाया। उसके बाद चार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मॉनिटरिंग, इवेलुएटिंग, डिसेमिनेटिंग, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट, की पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस है, आइडेंटिफाई फैक्टर जो कि इंटरनल फ्यूचर जो है फ्यूचर शेप को जो है अफेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन देखी, डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान्स, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी थ्रेट। हम लोगों ने देखा स्वॉट के एनालिसिस के जो है हेल्प से हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे मिशन सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने चेक करा, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर पॉलिसीज पुट इनटू प्रैक्टिस थ्रू डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, बजट एंड प्रोसीजर, डे टू डे डिसीजन इन ऑल रिसोर्सेज एलोकेशन, ये भी हम लोगों ने देखा। इवेल्युएशन एंड कंट्रोल में हम लोगों ने देखा प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी परफॉर्मेंस मॉनिटर, एक्चुअल को हम लोग जो है डिज़ायर्ड से कंपेयर करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। इवेल्युएशन कंट्रोल हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रीवियस इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी में जो कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई कराता है। ओके, तो हम लोगों ने ये 8.1 वाला पूरा टॉपिक कवर कर लिया है।